जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में अयोध्या की धरती से मैं श्रीचंद त्रिपाठी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कक्षा 10 के निर्धारित पाठ्यक्रम में पद नामक शीर्षक के अंतर्गत, जो कि सूरदास द्वारा रचित है, काव्यांश को हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे पहले कई वीडियोज आप तक पहुंच चुके हैं। अगर कोई भैया या कोई छात्र अभी तक इन पुरानी वीडियो को न देखे हो या आज ही जुड़ रहा हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियोज के लिंक हैं, उसको खोल करके वो विजिट कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। बच्चों, आपको पढ़ाया गया था ढेर सारे पद सूरदास जी के। आपने देखा होगा हर पद का अलग अलग प्रसंग है, जो मुक्तक का सूचक है। अगर हम इसको राग से गाते हैं तो गेयात्मक छंद है। अलंकार एक वर्ण अगर एक से अधिक बार आ रहा है तो अनुप्रास है। शैली के अंतर्गत देखिए मुक्तक लिखा है, और रस में अगर आप देखेंगे तो वियोग श्रृंगार है। जब नायक एवं नायिका अलग हो तो कौन सा श्रृंगार बनेगा? वियोग। जब नायक और नायिका एक साथ हो तो संयोग श्रृंगार, और दोनों का अस्थायी भाव रति है। दोनों का अस्थायी भाव, यहां इसके प्रसंग से हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गोपियों को उद्धव जी ने निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? कहा कि गोपियों, कृष्ण को भूल जाओ और किसको आराधो? निराकार ब्रह्म। योग करो। क्या करो? योग करो। गोपियों को बहुत गुस्सा आया। हरिश्चंद्र जी ने यहां तक लिख दिया कि ऊधो सो सूधो गहो आह मार्ग, ज्ञान के तेरे जहां गुदरी है। ऐसे चले जाओ यहां से। गुस्सा आई गोपियों को। इसी भाव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि पहले सूरदास हैं, उसके बाद दूसरे कवि हैं। सूरदास जी के भाव को उन्होंने अपने अपने छंद में अलग अलग ढंग से लिखा है। गोपियों को गुस्सा आया और ऊधो से अपना गुस्सा कैसे व्यक्त कर रही हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जितने सहजता से बोलेंगे, जितने सहजता से पढ़ेंगे, ये मान करके कभी मत पढ़िए कि हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। डूब करके पढ़िए, खो जाइए इसी में, पूरा समझ में आ जाएगा। जीवन में भी जुड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, परीक्षा के लिए तो रहेगा ही। ठीक है, आइए वाचन करते हैं। ऊधो जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम यह को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। तुम हो बीच भुलाने, तुम हो बीच भुलाने, ऊधो जाहू ब्रज नारुन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक ऐसे भाई आयाने, ऊधो जाहू हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। कहाँ बला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ बला कहाँ दशा मास्टर कराऊ पहचाने।
नाम जाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। साच कहो तुमको अपनी तो बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूर श्याम जब तुम ही बतायो। तब नायक हूँ मुस्काने। तुम्हारी नाम जाने। शब्द से ही अर्थ क्लियर है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सहज है, समझने की जरूरत है। का उद्धव जाओ तो का हम हे उद्धव जी जाइए, अब हम आपको जैसे हो जानिए हैं, जैसे हो जानिए। अब तो सीधे से क्या करो, चला जाओ। उद्धव जाओ, बात को अपने आप से जोड़िए, बिल्कुल सहज में। हे उद्धव जी जाइए, हम आपको अच्छा जानिए कहो, ये देखना है कि श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो। श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, यह बात हम सही है ना। अभी कोई पूछे भाई क्या जानिए आप, तो कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा यह बात हम कशिश क्या जान गए आप कि श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो। श्याम तुम्हें, श्याम ने मेरे कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा ही तो आयो कैसे। तुम हो बीच भुलानी, तुम हो बीच भुलानी। अरे तुम बीच में भूल गए हो, अरे राह भूल के चला हो, कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा तुम हो बीच। अब समझ में आया, इसलिए हे उद्धव जी तुम जाओ, हम तुम्हें जानिए। समझ में आ रहा ना। हाँ, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो तुम। कारण अब देखो, कारण भूलने का देखिए बता रही हैं कि ब्रज नारी ने सो योग कहत हो। अरे ब्रज की नारियों से आप योग कह रहे हैं, ब्रज की नारियों से आप, अरे बात कहा तो ना लजाने, बात कहा तो ना लजा। बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, आप ब्रज की नारियों से योग कह रहे हैं, आपको लज्जा शर्म नहीं आवत है। तो अगर जरा सा भी हया हो तो थोड़ी शर्म करो, ब्रज की नारियों से योग कह रहे हो। अरे मेरा ब्रह्म मेरे आंखों में रहता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, तो हमारा तो योग है ही है। उस योग को आप योग में कह रहे हो कर लो और नया योग करो। अरे थोड़ी शर्म हो, थोड़ी लज्जा हो उद्धव जी, तो रहम करो, बोलना बंद करो और यहां से तुम्हें हम तुम्हें जान गए कि तुम्हें कृष्ण ने यहां भेजा ही नहीं है, तुम मार्ग विस्मृत होकर के यहां आए हुए हो। समझ में आया। ब्रज की नारियों से आप योग कह रहे हो, तुम्हें बात कहते हुए लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप बड़े जरूर हैं लेकिन आपके पास विवेक नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, लंबाई बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं होता, बुद्धि और विवेक होना चाहिए। लंबाई से कुछ नहीं होता। अगर आपको बड़े बनना है तो आपको विवेकी होना होगा, आपको बुद्धिमान होना होगा, आपको धीमान होना होगा। ठीक है ना। कह रही है कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे बड़े। हम सो कही लई हम सही के, हम सो कही लई जिया गुन ले हु शयाने, जिया गुन ले हु उद्धव जाहू। हमसे आपने जो कह दिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ,
और किसी के आगे अब योग फ्योग की बातें आप नहीं करेंगे, नहीं तो बात बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे जो आपने कहा हमने सह लिया, लेकिन उद्धव जी आपसे मुझे बहुत परेशानी है, बहुत पीड़ा है आपसे। खुद अपने मन में आप सोचिए, जिय गुनी लेहु शयान, जिय माने हृदय, गुनो अपने मन में, हे शयाने, हे समझदार, तुम अपने मन में जरा सोच के देखो आपने कह क्या दिया मुझे। कहाँ या बला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ या बला कहाँ दशा, अरे कहाँ हम अबला स्त्री हैं और कहाँ दिगंबर दशा। बिना कपड़ों के आप विवेकी हैं, आप सयाने हैं, ये कोई बात नहीं हुई। आप जो पाए जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, आपको हम विवेकी मानते हैं, आपको हम समझदार मानते हैं, सियाना मानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं उद्धव जी कि अपने मन में आप सोचो, मस्त करो पहचाने, अपने मन में मौन हो जाओ, सोचो, शांत हो जाओ। बहुत बोल लिया, अब बहुत कुछ कह लिया, अब ना कहो, नहीं बात ठीक न बढ़े। मस्त करो पहचाने, मौन होकर के अपने मन में जरा सोचो, आपने हम लोगों को क्या कह दिया है। हम लोग अबला हैं, अबला, जिसके पास अपना कोई बल नहीं है, हम अबला स्त्री हैं। और आप क्या बता रहे हो, दशा दिगंबर, आप हमें दिगंबर होने की बात बता रहे हो, बिना कपड़े के कह रहे हो बैठ करके योग करो। इसको अपने मन में जरा सोचो कि आपने उचित कहा क्या अनुचित कहा, ये खुद विचार करो आप उद्धव जी। और इस तरह की कोई बात आप नहीं करेंगे, शांत हो जाइए। हमें पता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां भेजा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कभी नहीं भेजेंगे, और तुम बीच में रास्ता भूल करके चले आए हो, इसलिए जो भी पा रहे हो ऐसे बोलते हुए चले जा रहे हो। कहाँ बला कहाँ दशा दिगंबर, मास्टर कराऊ पहचाने, उद्धव जाओ साच कहूं तुमको अपनी सौ, साच कहूं, साच माने सच में कह रही हूं, सौ माने कसम, तुम्हें अपनी कसम देकर बता रही हूं। इस बात का निदान करो, जो पूछने वाले हैं आपसे, इस बात को सच सच बताओ। हे उद्धव जी, तुमको हमारी कसम है, सारे ब्रज धाम की कसम है, ये बात बताओ, तुम क्या बात बतानी है। शाजूर श्याम जब तुम ही पठायो, शूर श्याम कौ नायक हूँ मुस्काने, तब नायक हूँ मुस्काने। जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां भेजा तो कहीं जरा सा मुस्कुराए तो नहीं थे, उनके चेहरे पे मुस्कान तो नहीं थी। कहने का मतलब कि आपका उपहास कराने के लिए तो नहीं भेज दिया आपको, हमें तो कुछ ऐसे लग रहा है। अगर आप जिद करके कह रहे हो कि हमें कृष्ण ने भेजा है, तो मुझे लगता है कि मुस्कुरा करके भेजा होगा आपको, आपका उपहास कराने के लिए भेजा होगा। ये लाइन बता रही है, देखो, तब नए कहो तो नए कहो मुस्काने, आपको भेजते वक्त कहीं मुस्कुराए तो नहीं थे। बच्चों, इस लाइन को आप अपनी भाषा में समझें। जैसे आप किसी को मान लो किसी कार्य के लिए रोक रहे हैं, और जब वो बच्चा नहीं मानता, जैसे कोई ये मान लो कहा था दीपक का छू ले छू ले छू ले, तो कई बार रोकेंगे, भैया जल जाओ, न छो न छो न छो, और नहीं मानता है तो आप मुस्कुरा क्या कर रहे हैं, अच्छा अच्छा छो, अच्छा अच्छा छो। इसका मतलब कि जब तू जरबो प्रसाद पाओगे तब तुम्हारे समझ में आए सही है कि गलत है। तो वैसे उद्धव भी कहे होंगे, हम जाएंगे गोपियों को बदल देंगे, हम जाएंगे गोपियों को आपके बदल देंगे। जो आप कहते हो हमें हरदम याद करती हैं, तो कृष्ण भगवान ने हो सकता है कह दिया कि जाओ जाओ जाओ, मजा मिले पे, ये मतलब है, व्यंग्यात्मक लाइन है। तो नय कहूं मुस्काने, उद्धव गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि इस बात का निदान करो उद्धव कि जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें यहां भेजने लगे तो जरा सा मुस्कुराए तो नहीं थे, मुस्कुरा करके तो तुम्हें यहां नहीं भेजा है। इसको आप तुम बताओ, सच सच बताओ। बच्चों, आपको उसका अर्थ पूरा समझ में आया होगा।
फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करें। आइए काव्यगत सौंदर्य के लिए चलते हैं हम। भाषा ब्रज, सूरदास का कोई भी छंद पढ़े, कोई भी पद पढ़े और उसमें आप बेखटक लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा में है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति व्यंजना है, व्यंग्यात्मक है, ये व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास। अनुप्रास में आप जानते होंगे बहुत जगह ऐसे ऐसे शब्द आए होंगे, वर्ण आए होंगे, एक से अधिक बार आए होंगे। कहां कहां आए भाई बताइए? हाँ, बात कहा, बात कहा, हाँ बात कहा, का वर्ण है, बूझत बात, यहां भी कहता है। इस तरह से आप खुद छाटिए, रोज हम बताते हैं, आप खुद एक वर्ण अगर एक से अधिक बार आया तो आप अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं। मुझे हाँ, दशा और दिगंबर में भी अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से अनुप्रास है, अलंकार में आप अनुप्रास लिख सकते हैं। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। कल हम नई वीडियो के साथ नए जोश में, नए होश में एक बार आपको प्रणाम करने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।